जेएनयू में एक कवि थे गोरख पांडे, उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसको हम बहुत कोट करते रहते हैं। हाँ। कि वो डरते हैं। वो किस बात से डरते हैं? तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद भी वो डरते हैं। हाँ। वो डरते हैं इस बात से कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। और उसमें अगर मैं एक लाइन और जोड़ दूं कि उनसे डरना बंद कर देंगे और सवाल पूछना शुरू कर देंगे। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपना भाई श्याम रंगीला प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी अपना आशीर्वाद लेकर गए थे, तो आज चुनावी प्रक्रिया के बाद में वापस अपने गांव मोखमाला पधार रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि 7 बजे मुख्य बस स्टैंड मोखमाला पहुंचे और भाई का स्वागत करना है, उनका हौसला बढ़ाना है। आप सभी के लाडले श्याम रंगीला जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने बनारस के एक्सपीरियंस को सभी के साथ साझा करें। रुकिए, ये कहानी मैं आपको सुनाता हूं। ये मैं हूं इस वक्त मुंबई के एयरपोर्ट पर। मैं एक आर्टिस्ट हूं, फिल्म मेकर। फिल्में बनाना, कहानियां लिखना, सुनना और सुनाना, ये मेरा काम है। पर अब जो काम हम करने जा रहे हैं, क्या वो हमारा काम है या नहीं, खैर ये तो मुझे भी नहीं पता। आज हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसे देखकर तकलीफ होती है। सड़ी राजनीति, पॉलिटिशियंस का जनता की तरफ सिनिसिज्म और अपैथी, और जनता का इस सब की तरफ एक इंडिफरेंस, गुस्सा आता है सब देखकर। लगता है झकझोर दें सबको। ये सीन जिस फिल्म का है वो 1984 में रिलीज हुई थी, जिसके ठीक 37 साल पहले और आज से 77 साल पहले हमारे इस देश का जन्म हुआ था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. सपेरों और मदारियों का ये देश कितने दिन आजाद रह पाएगा, ये सवाल पूरी दुनिया को था। और उसी बीच आजादी के पहले 3 ही सालों में हमने अपना संविधान खुद लिखा और उसे खुद ही को समर्पित भी किया। हमने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को चुना। नाइनटीन 1951 से 2014 तक इस देश में कुल 15 आम चुनाव हुए। इन चुनावों में हमारे देश के नागरिकों ने कईयों को अपना सांसद चुना और फिर उन्होंने इस देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री चुने। 2014 तक कुल 14 प्रधानमंत्री चुने गए। उन सब में एक बात कॉमन थी, भले बुरे जैसे भी हो, पर वो सब इंसान थे। जय मोदी देवा, स्वामी जय मोदी देवा। यह है हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री। 2014 में पहली बार यह चुने तो गए थे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की ही बदौलत, पर 2024 आते आते ये सिर्फ इंसान नहीं रहे। देखना था, मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया,
इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस देखना था योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था, देखना। मोदी जी हैं मेरे भगवान, मिल गए ऐसा मुझे लग रहा है। हमारे इसी लोकप्रिय नेता ने 22 जनवरी 2024 को देश के 18वें आम चुनाव का आगाज किया। और फिर 16 मार्च 2024 को हमारे इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा की। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है, जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इवेंट की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच मैं पहुंचा हूं वाराणसी में। अभी जिंदा है। ये बनारस है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक। इसी शहर से हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले 2 बार चुनाव जीत कर गए थे। और अब तीसरी बार वे यहीं से चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी जो हिंदुत्व का एजेंडा ले चल रहे हैं वो सबसे अच्छी है। मोदी जी को वाराणसी से कोई हरा सकता नहीं है। मोदी हमारे भाग्य विधाता हूँ। मोदी जी के लिए जान देवे के तैयार है और जान लेवे के तैयार है। जय मोदी और हर मोदी। पर मैं यहाँ इनके लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ मेरे कॉमेडियन दोस्त के लिए। भारत माता के। वाह भाई, आसपास देखने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ कोई देखने वाला हो ना हो, YouTube पे देखने वाले बहुत है मित्रों, YouTube पे देखने वाले बहुत है। राजस्थान के छोटे से गांव से आया ये कलाकार, जिसका नाम है श्याम रंगीला, जो जाना जाता है प्रधानमंत्री जी के आवाज की नकल करने के लिए। मित्रों, मैंने सुना है कि सोनम गुप्ता बेवफा है। उनकी नकल करते करते वो अब उन्हीं के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। श्याम रंगीला, राजस्थान के श्याम रंगीला वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। श्याम रंगीला ने कहा मैं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं। सूरत में जो हुआ, गुजरात के सूरत शहर में प्रधानमंत्री जी की पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार को बिना वोटिंग के ही विजयी घोषित कर दिया गया। वजह यह थी कि बाकी सभी उम्मीदवारों में से किसी के नॉमिनेशंस मामूली कारणों से इनवैलिड ठहराए गए, तो बाकी बचे बहुतों ने दबाव के चलते इलेक्शन से ही विड्रॉ कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी। और साथियों, मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूं और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। और कल सुबह वो यहां बनारस आ भी रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने आए हैं। नींद नहीं हुई होगी। और भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं हुई और बस जैसे तैसे पकड़ी है फ्लाइट हमने। बस नॉमिनेशन भरना है। हाँ, मेरे भी वही बस में स्ट्रेस वही चल रहा है। मैंने तो कल पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा के फिर वो बस से लगवाए हैं। 4 लोग जो आने वाले थे मेरे साथ, वो बाय रोड आ रहे हैं गाड़ी लेके।
मैं फ्लाइट आ गया क्योंकि वो बैंक वाला काम करना था, इनसे मिलना था। तो कल ही वो डॉक्यूमेंट सारे बनवाया। अब मुझे 4 लोगों का तो पता था कि 4 प्रस्ताव चाहिए, लेकिन अब 10 चाहिए। 10 प्रस्ताव चाहिए? हाँ, एक फॉर्म के लिए 10 प्रस्ताव चाहिए। क्या करें, अब 10 पत्ते कहाँ से लाएं? हो जाएगा। हम सीखने आए हैं कि हमारा ये गौरवशाली लोकतंत्र आखिर चलता कैसे है। सर, यहाँ नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है और लगभग 7-8 दिन हो गया है। लोग फॉर्म ले रहे हैं और लोगों को फॉर्म लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जो नियम है उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अंदर मुझे नॉमिनेशन फॉर्म लेना था। नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि उसको लाइन में लगना है, अलग से लाइन में लग करके और फॉर्म लेना है। फॉर्म तुरंत उनको देना रहता है। नहीं, नामांकन पत्र ही नहीं मिला तो क्या होगा बताइए। नहीं है। This call is being forwarded. Please wait. कॉल अग्रेषित की जा रही है, कृपया प्रतीक्षा करें। हाँ जी, सर मैं श्याम रंगीला बोल रहा हूँ, बनारस से चुनाव लड़ना चाह रहा था। सर वहाँ पे गए हुए थे फॉर्म लेने, नॉमिनेशन फॉर्म, तो वहाँ पे दे ही नहीं रहे हैं आपके वहाँ से। अच्छा, वो लाइन लगी हुई है अभी जो है क्रम से ही सबको मिल रहा है, तो मैं बोल देता हूँ थोड़ा तेजी करने के लिए इनको, है ना। सर तेजी नहीं, वहाँ पे मिल भी पा रहा है, वहाँ पहुँच भी पा रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रपोजर है उनकी डिटेल मांगी जा रही है, नंबर मांगे जा रहे हैं इमीडिएटली, उनके आधार कार्ड, साइन वगैरह सब। बेसिक जो है ना, जो आउटर है बेसिक सूचना दे रहे हैं कि भाई मतलब कोई पत्रकार आपको करना। गाइडलाइन अब चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चल रहे हैं हम। अब यहाँ पे अलग से आप गाइडलाइन का पता लग रहा है कि अलग से। मैं बात कर रहा हूँ उनका क्या है। ठीक है, एक बार बात कीजिए सर। हाँ, तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए ट्वीट कर देते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ लड़ चुके हैं और उन्होंने लड़ने दिया भी था। ये उनका भी बड़प्पन था। और यहाँ देखो ये हालत है कि हमें डिपॉजिटरी चालान नहीं मिले। 3 लोगों का है, 3-4 लोग तो कर लेंगे। मैं तो गंगा मैया की गोद में ऐसा सोया, बनारस आकर के मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे लगा कि माँ की गोद में ही सो रहा। इसीलिए तुझे उठाया नहीं, मैं बोला माँ की गोद में सो रहे हैं, सोने दो इसको। मतलब हम 10 प्रस्तावक मांगेंगे तो खटाक से दे देंगे। अरे बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने इतना नंबर भेजे, सहयोग किया, वो बहुत बढ़िया है। ढूंढ ही रहे हैं प्रस्तावक, तो बात करता हूँ मैं उनसे। पवन भाई की भी किसी से बात हुई है अभी सुबह, वो कांग्रेस के कोई है, तो वो भी बोल रहे हैं कि हम दिलवा देंगे प्रस्तावक। बात हुई है? हाँ, बोल रहे हैं कि दिलवा देंगे। ऐसा बात हुआ, तो मैंने अभी उनको निकलने से पहले बोला कि एक बार कोऑर्डिनेट कर लो उनसे, कहाँ किसको मिलना है। आज शाम तक 10 लोगों का लॉक करके ही। हाँ बिल्कुल। या तो लॉक करते हैं या फिर ताला खोलते हैं। हमारे पास 10 लोग ही नहीं है, हम सोमवार को क्या करेंगे। ठीक है, कल में तो हो नहीं पाएंगे, जब आज ही नहीं हुए तो कल तो नहीं हो पाएंगे। करने वाले तो 1 घंटे में कर लेते हैं, हमें 1 दिन मिल रहा है तो हम 1 दिन में कर लेते हैं। आप एक सिर्फ क्या करिएगा, मतलब किसी भी पार्टी के लोगों से मिलने जाना है ना, तो आप अकेले ही जाइएगा। शाम को इनको तब लेकर के जाए ना, तब अगला बंदा मिलने का इच्छुक हो। हाँ, ऐसे अपने ले जाए और वो बाद में वायरल हो जाए कहीं। हाँ, और नहीं दूसरा क्या है, लोगों घर से निकला और ये तो क्या फिर बाद में ये मुद्दा ही बन जाएगा। अभी कांग्रेस के लोगों ने शाम को खड़ा किया। अभी प्रायोरिटी पे पहले प्रस्ताव का खत्म करते हैं अपन किसी। अभी हम वाराणसी लोकसभा के अंदर हैं। ये वाराणसी विधानसभा है बनारस की।
अभी हम यहाँ किसी के पास विजिट करने जा रहे हैं। यहाँ के प्रत्येक टाइम देते हैं 10 प्रस्तावक, ये पहले ही मांग रहे हैं 10 प्रस्तावक। तो इस प्रकार से इन्होंने जो त्रुटियाँ पैदा की है, किसी को फार्म देने से इन्होंने इनकार कर दिया है। तो अभी हम यहाँ बनारस के अंदर प्रस्ताव इकट्ठे करते घूम रहे हैं। जो लोग डोनेशन का बोल रहे थे कि नहीं ले रहे, आप कब लोगे, ये वो बोल रहे हैं कि आप लो डोनेशन, हम देने को तैयार हैं। तो जो है आप हेल्प करना चाह रहे हो तो हमारा बैंक अकाउंट हमने ओपन करवा दिया है। तो ये इलेक्शन अकाउंट यही है, इसमें आप डोनेट कर सकते हो। और ये मेंशन करेंगे कि इस पाई का हिसाब आपको हम देंगे। हाँ। जो भी आप हमें भेज रहे हैं, आपके एक एक पैसे का, आपकी एक एक पाई का हिसाब आपको ये रंगीला देगा। पीएम केयर फंड से आपने हिसाब मांगा होगा, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हम देंगे। आर्टिस्ट मूवमेंट केयर फंड ये अभी के लिए रखते हैं, और कुछ बेटर समझ में आए शाम तक तो नहीं तो ये ठीक ही है अभी। अब अपने ये करोड़ों जो रुपए आएंगे, उसके बारे में आपने क्या सोचा है? आप इसको किस तरह से आप ये करोड़ों रुपए यूज करेंगे? देखिए, मैं जनता की भलाई के लिए उसको, जनता का ही सर्वोपरि है। जल्द कैमरे चल रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं। अभी क्या है, इसका यूज तो देखो अभी पैसे आने पे डिपेंड करता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं मेरी जेब से लग जाए 1.5-2 लाख रुपए। मैं ऑलरेडी 8-10 लाख के कर्जे में चल रहा हूँ। अभी नामांकन फार्म भरेंगे तब वो मांगेंगे, तब मैं दिखाऊंगा भाई साहब कितने कर्जे में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार कोई हमने कोई गाय को चारा खिला दिया या किसी भूखे को खाना खिला दिया, ये उन पैसों से नहीं करेंगे। ये पैसे लोकतंत्र बचाने के लिए आया हुआ है, तो हम इससे लोकतंत्र बचाएंगे। गाय को चारा मैं अपने पैसों से खिला दूंगा, भूखे को खाना भाई साहब अपने पैसों से खिला देंगे। लेकिन हम उन पैसों का यूज मतलब ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे कभी इन फ्यूचर मूवमेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये आर्टिस्ट मूवमेंट केयर फंड है, तो इसका यूज भी वही होगा। मैम, कितना टाइम लगेगा आपको? एक संस्था भी चला रही है, सोशल वर्क बहुत कर रही है। काले स्ट्राइप के सूट पर सुनहरे रंग से नरेंद्र मोदी का पूरा नाम लिखा था। अखबार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर टेलर टॉम जेम्स की कारीगरी से तैयार हुआ है मोदी का सूट। We're privileged to be the weavers of this fabric, traditionally made in England on jacquard weaves, looms, and very much a special, unique fabric available from our company, Pollard & Sherry. What kind of price are we talking about getting this kind of specialist fabric? It's quite confidential. ये जो ब्रांड है ना, ये जगदीश इंटरनेशनल है और 2017-18 से बनवा रहे हैं इनसे। ये जो इनकी खास बात ये है कि जब मेरा प्लान बना था ना 1 मई को, जब मैंने अनाउंस किया था, तो मेरे पास ये नए नहीं थे, पुरानी जैकेट और वो दूसरी वाली जैकेट थी। लेकिन 2 जैकेट मैंने उसको बोला, भाई को, सोनू को, मैंने कहा यार भाई ऐसा है, कुर्ते और ये बनानी है और मुझे दिल्ली निकलना है। तो ये दोनों 2 कुर्ते पजामे हैं और 2 जैकेटें हैं। 24 घंटे के अंदर उन्होंने श्री गंगानगर से बना के और जयपुर भेज दिए थे, सिर्फ 24 घंटों में। जबकि पहली बार जब मैं उनसे बनाने गया तो उन्होंने मुझे बोला 9 दिन लगेंगे, 8-9 दिन लगेंगे, और ये 24 घंटों में बनाए हुए हैं। देखो, गाँव में यही प्यार रहता है यार, है ना? बहुत बहुत। और वो बना के फिर मैंने बोला, मैंने कहा बिल कितना हुआ? बोले बिल बाद में देखेंगे, आप तो पहनो। तो वो प्यार है उनका। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम रंगीला। दोस्तों आज 11 मई है। 11 मई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं इस वक्त बनारस में हूं, वाराणसी में हूं, काशी में हूं। दोस्तों 10 मई के बारे में मैंने कुछ ट्वीट किए थे, जिनको लेकर के लोगों में अलग अलग चीज़ें समझ में आई, लोगों को दोबारा करते हैं। और किसी भी अधिकारी ने दोबारा करते हैं एक बार। भाई वो बाहर ही रहना, फिर बाबा काशीनाथ 2 मिनट ब्रेक ले। हाँ, और मुझे लग रहा है सबसे पहले 10 प्रस्तावकों का जिक्र करना चाहिए वीडियो में।
फिर उसके बाद वो प्रोसेस बताते हैं। हाँ, फिर ऐसे करते हैं कि कल के ट्वीट में लोगों को कुछ सवाल थे, तो पहले में ये आपसे साफ करना चाहता हूं, हमारे पास 10 प्रस्तावक हैं बकायदा बनारस के रहने वाले, उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे पास वो है। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत क्या है आइए समझते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं, सो दैट लोगों को अटेंशन भी आ जाएगा। हाँ। तो चुनाव आयोग से हमने गुहार लगाई थी, रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लोकतंत्र में हमारे अधिकार के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हुआ है, लोगों को लग रहा है कि श्याम रंगीला कर रहा है, श्याम रंगीला वहां जाके माहौल बना रहा है कि मेरे साथ ये हो गया। मेरे साथ नहीं हुआ है, 500 लोग धरने पे बैठे हैं वहां पे। अब ये लोग जो निर्दलीय लड़ने के लिए आए हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं। अंदर का क्या माहौल था? अंदर ये माहौल था, किसी को अंदर जाने नहीं दिए डीएम साहब। अंदर की व्यवस्था जो है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 7 तारीख से पर्चा रोज सुबह 8 बजे यहाँ लाइन लगता हूँ, एक दिन तो रात भर जाग करके ही खड़ा रहा, पर्चा नहीं भरने दिया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब ये तो इनकी मंशा है, अब पता नहीं, हो सकता निर्विरोध जिताना चाहते हो। पुलिस को आगे कर दिया गया है, अंदर डीएम को, डीएम ऑफिस में फ़ोन करो, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। वहाँ गेट पे कोई निर्वाचन अधिकारी थे, वो बोल रहे हैं आपका मैसेज अंदर भेजा जाएगा, लेकिन कोई अंदर मैसेज भेजा नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि ऑनलाइन फॉर्म भर के आए 2 लोग, खाली उनको सबमिट करना, उनका फॉर्म भी नहीं लिया गया अंदर। कुछ लोग तो निराश हो गए हैं। क्यों निराश हो गए? कि यही क्या, उनको डर है कि हमारा फॉर्म ही नहीं जमा होगा, समय बीतता जा रहा है। यही मैम, मैं हूँ, विकास भवन लिखा हुआ है, आयुक्त कार्यालय, ऑडिटोरियम, आयुक्त कार्यालय, ऑडिटोरियम, आयुक्त कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ मैम, विकास भवन। हाँ, वो मैडम देखो, वो मैडम है, लाल गमछा है ना। ठीक है। हम यहाँ वाराणसी में किसी को नहीं पहचानते, पर हम लड़ने के लिए आए हैं ये देखकर लड़ने वाले लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए खुद होकर आगे आए हैं। सामने बाइक पर दिखने वाले ये दोनों ऐसे ही लड़ने वाले लोग हैं इस वाराणसी के, और ये हमें ले जा रहे हैं एक और लड़ाकू कार्यकर्ता के पास। तो पवन जी, आप हमारे पुराने मित्र भी हैं, आंदोलन के साथी भी हैं, और पिछले लगभग 15 सालों से अधिवक्ता के तौर पे बनारस में काम भी कर रहे हैं। और जब भी इस तरह का बनारस में आंदोलन होता है, लोग जेल जाते हैं, तो हमारे प्रेम भाई हैं और 1-2 साथी और हैं, निःशुल्क लगे रहते हैं जमानत कराने में और सब चीज़ों में। तो हमें अभी 10 प्रस्तावक जो बाद में मुकर ना जाए, जो हमारे ही विचारों के हो, और ये बाकी का पूरा सिस्टम लगा के आप अगर हमें सहयोग कर सके कि हमारा नामांकन दाखिल हो जाए। उसके आगे जो होना है आगे की बात है, मतलब उसमें कुछ वो निकाले वो तो अलग बात है। हमारा ये है कि एटलीस्ट नामांकन तो हो हमारा। तैयारी के लोग सादा नामांकन करवा देते हैं आपका, हो पाएगा? हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? इस चुनाव में भी हालत ये है कि कोई संस्था वाला, कोई एक्टिविस्ट, कोई बोलने को डर के मारे तैयार, तो हम लोग, लेकिन हमें तो लड़ना है। हमारा भी बनाया, हमारा जो है उद्देश्य ये है, हम अपनी तरफ से पूरे होकर आ गए। अब यहाँ के अगर कुछ प्रस्तावों का हमें सपोर्ट मिल गया तो हम इतना भरोसा देते हैं कि ऐसा चुनाव यहाँ से लड़ेंगे जैसा किसी ने लड़ा नहीं होगा। पूरी जान लगाइए 13 तारीख तक। 13-14 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा, जो होना है करना है कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, पर्दाफाश करना जरूरी है इनका। ये ज्यादा जरूरी काम है। सवाल जीत या हार का नहीं है, ना वोट का है। सवाल इसका है कि आप कितना गलत कर सकते हो, कितने गलत हो, ये लोगों को दिखे। अच्छा है, आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही सबसे बड़ा दर्द है, हमें किसी भी हालत में नामांकन करना है। अभी कौन से घाट पे जा रहे हैं? दशाश्वमेध।
कैसा रहा? बढ़िया रहा। क्या करने गए थे आप लोग? गए थे वही नामांकन भरने की प्रोसेस में। आप क्यों जानकारी ले रहे हैं चीज? हाँ, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। क्या है, आप क्यों जानकारी? हम कुछ भी करने जाए कहीं कुछ? हम दरअसल एक फिल्म में करे जो आपके ऊपर फिल्म बना रहे हैं अभी, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हम आपको जानना चाहते हैं। छोटी छोटी जानकारी। हाँ, आप क्या मतलब हर चीज की जानकारी हमसे जुटा रहे हैं? आजकल आर्टिस्ट लोग अपनी जान वान छोड़ करके देश सुधारने निकले हैं, तो हम भी उनमें से एक हैं। हमारी जान वैसे ही निकली है भैया। हम तो साथ लेके कहीं छोड़ के जाते ही नहीं है। हमारी तो वैसे ही निकली हुई है भाई, निकली गई। आज शाम को जान निकल जाती है। हम निकलने से पहले हमारी जान निकल जाती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे मोदी जी मतलब वाराणसी आकर सीधा एकदम शेड्यूल बना होता है, आते गंगा में डुबकी लगा के, भाइयों बहनों मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। अरे बुलाया तो हमें भी है भाई, अपना दे रहे हैं यार। बुलाया तो हमें, हम भी बुलाने से ही आए हैं, लेकिन गंगा मैया ने हमें भी गोद लिया है, लेकिन गोदी से उतारने को तैयार हो रहे हैं। बैठना ही नहीं है गोद में आपको। गोद में बैठने है तो यहाँ बेड पे बैठ के आराम से बात करते हैं। बहुत बुरी हालत हो गई है। चुनाव लड़ना मतलब यार बहुत वो हो गया यार, जटिल काम हो गया है। बहुत जटिल काम हो गया यार। सबसे मैं अभी रंगीला फॉर बनारस मेरे इसमें डाल रहा हूँ, फिर अपन रंगीला बनारस में आ गया। बस सिस्टम बना रखे, मोदी बंदा लाइन में लगे रखे, अधिकारी की बात कोशिश करो 5 मतलब जितना भी हो उसको 5-4 दिन देश का तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं देश का साम दाम दंड भेजे एक तरीके को सहयोग कराने। अरे ये क्या हो गया जी? ये बना देता हूँ। हम शंखनाद खुद का खुद ही कर लेते हैं। मैं शंख नहीं चाहिए। चलो फिर 5 मिनट में सब लोग खा लेंगे। किधर है क्या भाई? ये किसकी है? वेरी गुड। संजय दो खड़े हो। ठीक ना है तो जो चप्पल रख लो, खुद चाबी चल है। ठीक ना है तो जो जूता चप्पल खुद चाबी। बनियान के ऊपर डिस्कस होनी चाहिए। बनान लैंड धंधे को बनाने के हम जो पौधे और कंधे पे आए बने थे। ले एक का बाहर का देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे। आहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं नामांकन नहीं होने दूंगा, मैं नामांकन नहीं होने दूंगा। घर घर तक बिजली, पानी और राशन पहुंचाया। 1 जून को कमल का बटन दबाएं। बताओ, इतने होर्डिंग लगा रखे हैं, इतने ड्रोन शो, फिर भी हमसे निर्दलीय लोगों से किस बात का डर है? इनको बताओ क्या हो जाएगा अगर 20 फार्म एक्स्ट्रा भरे जाएंगे तो? मोदी का तो बटन लोग दबाएंगे दबाएंगे। रविदास का ये शहर है, एक गौतम बुद्ध का शहर है, एक कबीर का शहर है, और मुंशी प्रेमचंद का शहर है, और साझी विरासत और साझी संस्कृति का शहर है। और इसको इन्होंने पाखंड और ढोंग के नाम पर जो है लोगों को गुमराह करने वाला शहर जो है, और मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम का शहर बना दिया, जो भाईचारा को खत्म करने का जो है शहर बना दिया जो। तो इसमें आप जैसे लोग लड़ेंगे तो हम लोगों को खुशी भी होगी, और तो अगले 20 दिन में आप लोग सुनेंगे तो शायद कुछ असर पड़ेगा। हम तो आगे आवाज उठाने, अब क्या है हमें अगले 20 दिन तो आवाज उठानी है कि हमें वहाँ पे फॉर्म मिल जाए एटलीस्ट। तो जो फार्म मिलना है वो देखिए, फार्म आपका यहाँ पे आ गया है जो है। ठीक है, हाँ फार्म देखिए, कल आप लोग जाने के बाद यहाँ पे मैंने मंगा लिया जो। अच्छा, हाँ दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि आपका नॉमिनेशन भी होगा, आपको प्रस्ताव भी मिलेंगे, आपका नॉमिनेशन वैध भी होगा।
लो। पिताजी का नाम बताइए। जवाहरलाल। हाँ तो फिर एक बार है ना और मैं कॉल कर लूँगा, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ 10 मिनट में दोबारा। हाँ मैं दोबारा उनको चारों को कॉल कर लेता हूँ, फिर मैं अपडेट देता हूँ। ठीक। मेला जी बात समीर जी से नंबर मिले थे आपके? हाँ बताइए। हाँ बताइए सर। तो हम क्या है प्रस्तावक खोज रहे थे। अच्छा। हाँ तो उनको इस बारे में हमने सूचित किया था, तो उन्होंने आपका नंबर दिया था। तो अभी तो एक्चुअली कुछ वहीं होटल जा रहा था मैं। शुभम जायसवाल। ठीक है, उनका भाई है शुभम जायसवाल का सौरभ नाम। ठीक है। तो बाकी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया? पहले उठाया था दो ने, तो उस टाइम मीटिंग में थे, अभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है। यार अच्छा बंदा तो भाई जुगाड़ कौन आपका कौन करते हैं यार जुगाड़ आप राधर पड़ते हैं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स। आपके पास कितने लोग का रेंट होगा? हमारे पास 4-5 लोग हैं अभी। अच्छा तो प्रस्तावक क्या आपकी तरफ हो सकते हैं क्या? तो फिर ठीक है, मुलाकात करते हैं। आप जब भी फ्री हो आप बताइए, हम पहुंच जाते हैं। हाँ ठीक है। उनसे बात हुई है तो उन्होंने वही बस वो मिलने का बोल रहे हैं कि भैया जो आपका मन करे वो लेना हो तो ले लेना हमसे कुछ समर्थन, बाकी मिल तो लो, ऐसे ही बोल रहे हैं वो। ये जो सब भागा दौड़ी चल रही है वो है प्रस्तावकों के लिए। प्रस्तावक वो होते हैं जो आपके नॉमिनेशन फॉर्म के साथ आपको समर्थन देते हैं। ऐसे 10 लोग हमें चाहिए और उनका इस लोकसभा क्षेत्र से वोटर होना ज़रूरी है। दिक्कत बस ये है कि शुरू में जो लोग हमारे लिए प्रस्तावक बनने के लिए तैयार थे वे एक एक करके पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे डरते हैं। तो हमने जैसे उनसे बात की तो बात करने के बाद में पता लगा कि वो बोल रहे हैं भी हाँ ठीक है मैं भर दूंगा, और आधे घंटे बाद उनकी कॉल आती है कि पापा मना कर रहे हैं। तो उन लोगों में कहीं ना कहीं ये डर तो है। हेलो, हाँ जी वकील साहब, मैं बोल रहा था लगे हुए हैं प्रस्तावक के लिए, तो लोग बहुत डरे हुए हैं यहाँ के, तो अभी प्रस्ताव वाला मामला टफ हो रहा है। हमारे पास बस आज की रात है। जैसे भी हो जो भी हो निडर 10 लोग चाहिए। 10 लोग। जिशान अंसारी नाम के कार्यकर्ता को मैं मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने ट्विटर पर कांटेक्ट किया था, फिर फ़ोन पर बात भी हुई है। उनके मोहल्ले के लोग हमारा साथ देना चाहते हैं। देखते हैं, हमारे पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं। सबका है ना आधार कार्ड नहीं चाहिए, वोटर आईडी चाहिए, वोटर आईडी। हेलो, हाँ जी। हाँ हो रही है। अच्छा तो हमें उनकी आईडी की जरूरत थी। अच्छा मैं बोल रहा था आपकी एक तो पहचान पत्र मेरे को व्हाट्सएप कीजिए आप अभी। अच्छा ठीक है, और क्या वही आधार में? नहीं बस आप वो एक ओरिजिनल एक आईडी भेज दो। अभी कितने लोग हुए अपने साथी? बस लगे हुए हैं, कर देंगे थोड़ी देर में। आपके पास कोई हो तो बताना मेरे को। नहीं कपड़े ऊपर नहीं फील करना है। 4 लोग अपने पास मिल गए हैं। 6 इसके पास है रेडी और 4 वो कर रहे हैं। उसको मैंने 10 का ही बोला। हाँ ठीक है। तो 6 लोगों की तो डॉक्यूमेंट में खुद देख के आया, वोटर लिस्ट का गट नंबर ये वो सब रेडी है। मैं उसको बोला तो 10 लोगों का नहीं
पूरा डिटेल में बोल सकते हैं। आधा ये चलो एटलीस्ट वो ये तो नहीं कह रहे ना, ये तो नहीं कह रहे कि भैया हमें डर लग रहा है यार, हम ला तो देंगे, हाँ, तो कम से कम वो कोई है उससे मैंने बात की, उनका भी ये था भाई साहब आप डटे रहे ना, हम डटे रहेंगे। दिमाग जो दुख रहा है ना वो इनसे नहीं दुख रहा, जो ये कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं बनेंगे प्रस्तावक, इनसे नहीं दुख रहा। जो कह रहे हैं ना कि हाँ भैया बताइए क्या चाहिए, आईडी तो नहीं है, आधार कार्ड में तो नाम गलत है, पता तो सोनभद्र का है, बरेली रहते हैं, अभी तो हम दिल्ली गए हुए हैं, हम बनारस के हैं लेकिन अभी दिल्ली में है भैया, पूरा परिवार भाग गया है। नहीं गाने रखो यार, कल भी हमने शाम डिसाइड किया था गाने सुनेंगे। भाइयों कल अपना डी डे है, जो भी जद्दोजहद चल रही है कल के दिन के लिए अपनी चल रही है, तो कल हमें एकदम डिसिप्लिन मैनर में पूरा दिन प्लान करना है। टुमारो इज द रोड शो ऑफ द पीएम इन वाराणसी, सो क्वाइट पॉसिबल वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जाए पुलिस की तरफ से और वॉट एवर इट इज, डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद एनीबॉडी, रोक दो, बंद कर दो रिकॉर्डिंग। सॉर्टेड? गुड, ऑल द बेस्ट। हर मोदी, हर मोदी। तेरे बिना जिंदगी गुजारे किले, जान जान पीनू पुकारे किले। तो भी समर्थकों को थोड़ा आप मोटिवेट कीजिए नेताजी, तो हम काम पे लग जाए। अरे भैया मोटिवेट हो जाओ सारे यार, हो जाओ मोटिवेट हो जाओ यार। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा, 22 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के काफिले ने मोदी जी आ गया, पास हो जाओ, गाड़ी आ गया, मिनिस्टर आ गया। आप कैसे बोल सकते हैं कि 400 का 300 पार? कैसे कह सकते हैं? मतदान पड़ा नहीं, गिनती हुई नहीं, तो आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं? इसका मतलब कि कुछ दाल में काला है।
रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री काशी से लाइव। आपका नाम है इसमें? बस यही प्रस्ताव इसीलिए रोक दिए हैं कि 12 से ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं नामांकन के लिए। 12 से ज़्यादा जाने नहीं दे रहे हैं। पर 2-3 हम लोग ज़्यादा लेकर जाते हैं कि कभी कोई मिस्टेक बाई मिस्टेक हो गया। अच्छा, बस इसी वजह से 13-14 भी जाते हैं, 15 भी जाते हैं, संख्या ज़्यादा जाती है। सांसद जी, ये नॉमिनेशन नहीं होने दे रहे किसी का भी। दिल्ली से आया हूँ मैं, यहाँ पे जो है ना निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। मैंने अपना नॉमिनेशन पेपर ऑनलाइन फाइल कर दिया। तो जो लोग ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिए हैं वो अपनी जो फाइल है उसको वहाँ जमा करके रिसिप्ट लेना है, लेकिन उसको भी लेने में 4-5 घंटे लग रहे हैं। फॉर्म भरा जाए तो यहाँ 500 से ज़्यादा फॉर्म भरे जा सकते हैं, उतने उससे ज़्यादा प्रत्याशी अंदर मैं देख के आया हूँ। ये चाहते हैं भाई इनकी हार्ड कॉपी ना लें और ये कैंडिडेट ना बन पाए, इसके लिए मेरे को धमकी दे रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं लाठीचार्ज करेंगे और तुम्हारे पे मुकदमे दर्ज करेंगे। देखिए अंदर का माहौल तो मैं एक साफ स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ। बनारस के लोगों तक एक बात पहुंच जानी चाहिए। जितना अत्याचार अंदर हो रहा है लोगों के ऊपर, जितने प्रत्याशियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यकीन मानिए आत्मा रो रही है। देश के संविधान को मरते हुए देख रहे हैं हम। जब आपके विपक्ष में कोई नहीं होगा तो संविधान बचेगा कहाँ? संविधान तो पक्ष और विपक्ष दोनों से चलता है। कि ऐसा ना हो कि बिना किसी कंटेस्ट किए ही नरेंद्र मोदी जी को सांसद डिक्लेयर कर दिया जाए कि अगर ये डराएंगे धमकाएंगे गोली मारेंगे तो हम गोली खाएंगे, लेकिन इस सीट को खाली नहीं जाने देंगे। माने ये चाहते हैं कोई इसी प्रकार किसी को फार्म ना भरे और फार्म भरे वो वापस ले ले। निर्विरोध होना चाहता है मोदी अपने आप में। और मैं खुद नरेंद्र गुप्ता छत्तीसगढ़ से, सिर्फ नरेंद्र को हटाने के लिए, नरेंद्र को लाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं सोनीपत लोकसभा से कैंडिडेट हूँ, इंडिपेंडेंट ही। मैं भी सूरत से आया हूँ, मैं नॉमिनेशन करने के लिए स्वतंत्र भारत सत्याग्रह पार्टी से। भदोही से रहने वाले हैं, सनातन संस्कृत रक्षा दल। असंभव है किसी और प्रत्याशी को यहाँ पे नामांकन करना। आने वाले समय में कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं रह पाएगा। कल प्रत्याशियों के नामांकन की आखिरी डेट है, तिथि है। कल मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे पर्चा नामांकन भरने। मुझे नहीं लगता है कल तो कोई और भी यहाँ पे परिंदा भी पर मार सकता है, कुछ नहीं कल हो सकता है। लाइन में लगे रहिए, भाजपा के 10 गुट के आगे लगे रह गए। उन्होंने खुद भी बोला कि हम बीजेपी वाले हैं, ऐसा वो इसलिए खड़े हैं कि जो दूसरे निर्दलीय या दूसरे पक्ष वाले हैं ना वो फॉर्म नहीं ले पाए। पूरा जो डीएम कार्यालय है चुनाव आयोग के नहीं, बीजेपी वर्करों के कब्जे में है। प्रस्तावकों को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, किसी को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, इनको अंदर आने दिया है। और भाजपा के जो गुंडे हैं वो अनैतिक काम कर रहे हैं और संवैधानिक काम कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। एक महिला अधिवक्ता है, वो जहाँ रुकी हुई थी वहाँ पुलिस का दरोगा जाता है और जो लॉज वाले मालिक हैं उनको डराते धमकाते हैं, उनको लॉज खाली करवा दिया जाता है। क्या नाम बताए उनका नाम? उनका नाम रेणु सिंह राणा है। हम जहां रुक रहे हैं सोनकर धर्मशाला टकटकपुर में, वहां तक इन्होंने गुंडे को भेजा, अपने भाजपा के पदाधिकारियों को भेजा, इंटरनेट में भेजा और इस सबका सबूत है मेरे पास सबका सबूत है। क्या हुआ, किसी के नहीं लिए? क्या हुआ अंदर? भाई साहब क्या बताएं आपको, मतलब मुझे लगा अभी बारी आई 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा। अब वो सारे ये बोल रहे हैं कि सर मतलब आप आगे भले ही खड़े हो जाइए, जाने किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी को भी नहीं जाने दे रहे। हम 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं, 12:30-1 बजे तो मैं ही गया था। मुझे लगा ऐसे ही मतलब ये बोल रहे हैं कि इतने लोग कैसे जाएंगे 3 बजे तक। मैं वहीं दूसरे नंबर पे खड़ा रहा हूँ। 1:30 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया। जैसे ही 3 बजा गेट बंद। तो मैंने कहा अब ये क्या सर कोई नहीं जाएगा? कह रहे
अब कोई नहीं जाएगा, 3 बज गए ना। तो मैंने कहा सर वो बंदे तो वैसे ही खड़े हैं वेटिंग में, कह रहे हैं सर हम क्या करें। मैंने कहा सर ये तो मतलब बिल्कुल ही मतलब आप गलत कर रहे हो ना। कह रहे भैया आप समझ ही रहे हो हम तो क्या गलत कर रहे हैं, हम तो जितना बोला उतना कर रहे हैं, आप तो समझ ही रहे हो। नहीं वो हमारे पीछे पीछे आई क्या गाड़ी? हम कलेक्टर ऑफिस से निकलकर बनारस वाले घर पर जा ही रहे थे कि तभी हमारे पीछे रुके हुए दोस्तों का फोन आया। हमारे वहां से निकलते ही किसी महिला ने गाड़ी के नंबर प्लेट का फोटो निकाला और किसी को भेज दिया। ठीक। और ऐसा बार बार होता रहा। मैं भी पहुंच गया, देखते चलो हम डेटा पहले। ट्विटर पे ही, सोशल मीडिया पे सही, लोग तो साथ में खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार होंगे। 14 मई को पीएम मोदी नामांकन करेंगे। सुबह करीब 11:40 पर नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी के तमाम दिग्गज और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। रूम से निकल गए हैं, मैं वहां पे आ जाता हूं जहां पे कल एंट्री की थी ना, मेन जो गेट था उसके बाहर। बहुत तगड़ा वायरल हुआ वो, और विद इन 2 आवर्स उसमें कम से कम 5-6 लाख लोगों ने देख चुके थे और कम से कम 5000 लोगों ने रीट्वीट कर दिया था उसको। अच्छी बात है कि आज सोशल मीडिया की इतनी ताकत है कि हम बाहर आकर के कुछ भी डालें, कुछ भी दिखाएं जो लोगों को प्रभावित करता है या लोगों को सच दिखाता है, तो लोग उसे शेयर भी करते हैं और सच भी सामने आता है। तो वो सच कल सामने आया तो लोगों की आंखें खुली, और हो सकता है आज इनकी भी आंखें खुली हो तो हमें नामांकन करने देंगे। नॉमिनेशन के लिए नहीं, 12 बजे के बाद कॉन्टेक्ट करिए। अभी तो एंट्री बंद है 12 बजे के बाद। 11 बजे से नहीं, अभी सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीज़ें इंस्पेक्ट की जा रही हैं सर। 12 बजे के बाद एंट्री है सर। तो पहले तो लाइन में लगना होगा ना सर? जब होगा तो अलाउ कर दिया है सर। अभी सारी चीज़ें बंद है और भी कैंडिडेट्स ने बताया गया है, सब अपने जगह पे हैं। 12 बजे के बाद। ये कह रहे हैं 12 बजे के बाद एंट्री है। 12 बजे के बाद अगर नामांकन है तो फिर तो टाइम खत्म हो ही गया है। अच्छा,
ठीक है ठीक है। क्यों नहीं जा रहा? अभी सब हो जाएगी। Privilege. Why privilege? He is duty bound to provide equal opportunity and a proper discipline, a proper opportunity to all the persons. चार दिन से नामांकन पत्र नहीं लिया जा रहा है। हम लोग 5 बजे से लाइन लगाए हुए हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते समय समाप्त कर दिया जा रहा है। अंदर जाते हैं, अंदर से बाहर आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, शाम हो जाता है। देख रहे हैं सुबह से लोग लाइन में खड़े हुए हैं और यही बस इनके आस है कि हमारा नामांकन दाखिल हो जाए। लेकिन जिस तरीके से ये नॉमिनेशन को लेकर काफ़ी देर से आए हुए हैं, अभी तक ये आस में है, लास्ट मोमेंट तक ये अपने आस में है कि इनका नामांकन हो जाए। कब से आप आए हुए हैं यहाँ पे? तो ये कुछ 8 तारीख से घूम रहे हो। नामांकन भर दिया आपने? मिला ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं मिला। वही चीज़ है कि कैंडिडेट का तो 11 बजे जब नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा तब आ जाएगा। सर कल भी हम अंदर लाइन में लगे हुए थे, कल भी लगे हुए थे, 12 बजे से लगे हुए थे, 3 बजे गेट बंद कर दिया। लाइन आज होगा कैसे होगा सर? आज आप आ जाइएगा। ना तो हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, ना इस रोड पे खड़े होने का अधिकार है। बिल्कुल है सर नहीं है। कल भी हम पूरे दिन लाइन में ही थे, कल भी पूरे दिन लाइन में थे। कचहरी। चलिए इधर क्या हो गया? घर से जाइए। आप बता दीजिए मुझे, आपका 800 मीटर वाला, मैं उधर से चला जाता हूँ। कह रहे हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, मोदी जी आ रहे हैं। सही बात है भाई। हाँ आ रहे हैं सर, ये रोक रखा है इन्होंने यहाँ। का हो गुरु? राजा का कब्जा पूरा, फिर भी नाचे जमूरा, दम है तो टोको आके ना 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 ना, कुछ लड़ता वो नूरा, फिर भी नाचे जमूरा, दम है तो रोको आके हाँ 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 हाँ। राजा का कब्जा पूरा, फिर भी नाचे जमूरा, दम है तो टोको आके ना 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 ना, कुछ लड़ता वो नूरा, फिर भी नाचे जमूरा, दम है तो रोको आके हाँ 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 हाँ। मिट्टी सबकी, बस तेरे बाप का तो इंडिया नहीं। मिट्टी सबकी, बस तेरे बाप का तो इंडिया नहीं। तुम खींच ही लोगे जीभ कभी, हम फिर भी कहते जाएंगे, ये देश ही अपनी भाषा है, ये देश ही अपनी आशा है। तुम पर्वत हो हम चींटी, देश पे जो जो बीती, तुमने सब कुछ त्यागा है, हमने सब कुछ देखा है, तुमने सब कुछ भूला है, हमने सब कुछ सीखा है। ये कारे भूरे कहते हैं पूरे पूरे, बदरा ये कारे भूरे कहते हैं पूरे पूरे। राजे सिमट गए सारे पर ना सिमटे जमूरे, राजे सिमट गए सारे पर ना सिमटे जमूरे। राजा का कब्जा पूरा, फिर भी नाचे जमूरा, दम है तो रोको आके ना 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 ना, कुश्ती लड़ता वो नूरा, फिर भी नाचे जमूरा, दम है तो रोको आके हाँ हाँ हाँ। राजा का कब्जा
585। अब ये फॉरवर्ड होगी कॉल। कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये नंबर दिया है, ये बोला है कि ये आपकी कंप्लेन देख रहे हैं, आप इनसे अपडेट लीजिए। हेलो सर, नमस्कार, व्यास जी बोल रहे हैं। व्यास साहब तो अभी इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में हैं, आप कहाँ से? सर मैं श्याम सुंदर बात कर रहा हूँ, प्रत्याशी हूँ वाराणसी से। और हमारी फाइल नहीं ली जा रही है, बहुत दिन हो गए कोशिश करते हुए, लाइनों में लगे हुए हैं। सर वहाँ कोई सुन नहीं रहा है ना, इसलिए तो आपको बता रहे हैं सर। और जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट की है, वहाँ से ये नंबर मिला है कि मेरी कंप्लेंट जो है व्यास जी देख रहे हैं, इसलिए मैंने कॉन्टेक्ट किया है सर। जवाब दो, सभी प्रत्याशियों को टाइम हो चुका है नामांकन करने का, नामांकन दाखिल करो। मोठी एक्साइटमेंट वाराणसी शहरामध्ये। दुसऱ्या बाजूला काही लोकांनी आग्रह धरलाय की आम्हाला सुद्धा आजच अर्ज भरायचा आहे। गंगा सप्तमीचा मुहूर्त आहे असं म्हटलं जातं आणि या मुहूर्तावर नरेंद्र मोदी अर्ज भरणार। गुलाम होल बा, कब तक रहा बा, सुतल हो भैया, एक दिन लड़ैया लड़े पारी है। दुनिया के पूंजीपति एक होई गईले, विश्व व्यापार संगठनवा बनैले। बिना लड़ले एको न रुपैया, बिना लड़ले एको न रुपैया। 11:30 हो गए। वाराणसी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा लोकसभा उमेदवार म्हणून अर्ज भरण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आ चुके हैं। और आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और नामांकन के लिए वो अंदर जा चुके हैं। इस वक्त जो है नरेंद्र मोदी Kashi wants to give Prime Minister 8 lakh margin victory. And then you see श्याम सुंदर जी, आप एक ईमेल एड्रेस लिखिए। हाँ जी बताइए सर। ये पवन दीवान साहब हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी अधिकारी हैं। ठीक है। ठीक है, उनको आप अपना ये समस्या लिख के भेजिए। अभी 5 मिनट में वो कल जो उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी हैं उनको आपकी समस्या बताएंगे। ठीक है सर, मेल आईडी बता दीजिए सर। हाँ, ईमेल आईडी लिखिए। नंबर पे नंबर मिले हैं, नंबर पे नंबर मिलाए हैं। ये पहला नंबर है जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन यूँ मिली है कि आप यहाँ, मतलब एक बात करने का तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा इस नंबर से लगा है कि हाँ किसी ने कुछ बोला है हमें हेल्प के लिए कि हाँ ऐसे ये यूँ करो तो कुछ होगा। We are requesting the Election Commission of India, after completion of Modi ji, please allow us, whatever the time may be, we are within the timeline. Please allow our nomination. Please complete our nomination as per the Election Commission of India. ये मोमेंट ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी एक कैंडिडेट के रूप में शपथ ले रहे हैं। उन्हें यह शपथ दिलाई जा रही है रिटर्निंग ऑफिसर, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उनके द्वारा। number does not exist. 0522। सर मैं श्याम सुंदर बात कर रहा हूँ, वाराणसी लोकसभा से प्रत्याशी के लिए मैं नामांकन जमा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जमा कर नहीं रहे हैं ये। कल भी मैं पूरे दिन लाइन में था, किसी को भी अंदर नहीं ले रहे हैं, किसी का भी नामांकन जमा नहीं कर रहे हैं। तो अब सर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने पूरे दिन लाइन में खड़े होकर के आवाज़ उठाई और अभी हमारे पास सर 3 घंटे हैं, अभी मोदी जी नामांकन कर रहे हैं।
सर तुरंत मेल कर दिया है मैंने, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। कर दिए दोनों को। इसको भी डिलीवर्ड हो गया। फिर फोन को भी बता दीजिए सर मैंने कर दिया। इस रूट की सभी लाइन अभी व्यस्त हैं। स्थिति को साफ करने के लिए जब जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका है तो जिला निर्वाचन अधिकारी आते क्यों नहीं है? देश को आजाद हुआ इतने साल हो गए, लेकिन कोई मुझे बताए कि किसी जो चुनाव में इस तरह की स्थिति आई है? ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है समानता के, उसका ये है। एक यहाँ पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा और यहाँ पे रोड शो किया जा रहा है। आज वो प्रधानमंत्री जरूर है हमारे, मैं तो मोदी जी को और आगे चाहता हूँ, लेकिन आज वो प्रत्याशी बराबर होंगे। वो बराबरी का फंडामेंटल राइट का क्रॉस वायलेशन हुआ है। ये बताइए, चुनाव आयोग अगर चुनाव घोषणा कर देता है उस दिन से वो पीएम नहीं रहता है। उनको आम नागरिक के जैसा यहाँ पर हम जैसे आए हैं लाइन लगा के उनको भी फॉर्म लेना चाहिए। ये नियम आम जनता के लिए बना रखे हैं। इसी तरह से तानाशाही चली तो 400 से ऊपर भी आएंगे वो, क्योंकि जब प्रत्याशी को अदर प्रत्याशी जो नामांकन ही नहीं कर पाएगा तो फिर वो 400 पार जाने ही वाले हैं। दान करेंगे तो क्या कुछ मुख्य मुद्दे अरे भाई हम बता रहे, हमारा मुख्य मुद्दा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बने। जय श्री राम। महंगाई कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है। भावना को समझिए कि मोदी जी पे लोग कितना विश्वास करते हैं कि 500 रुपए लीटर भी डीजल पेट्रोल खरीदना रहेगा, फिर भी हम मोदी का समर्थन करेंगे। ये बड़ी बात है। जय श्री राम। हमारा राष्ट्र स्वाभिमान की तरफ बढ़ रहा है। मेरा राष्ट्र 12वें स्थान से 3रे नंबर पे आया, 5वें पे आएगा, 3रे पे आएगा, 5 पे तो आ ही गया है, 3रे पे आएगा, नंबर 1 बनेगा। हर हर महादेव। प्रोग्रेस उनको मेल कर दिया, उन्होंने मेल मांगा था, मेल कर दिए, दो बार मेल कर दिया है और उन्होंने बताया था कि 5 मिनट में एक्शन होगा, बट उसको शायद काफ़ी देर हो गई, 15-20 मिनट हो गई। 2 फ़ोन कर लिए, अभी तक अपडेट नहीं है। 11:55 हो गए, तो अभी 10 मिनट बाद फिर से उनको फ़ोन करेंगे। हेलो सर, श्याम सुंदर बात कर रहा हूँ। अभी आपने लखनऊ के नंबर दिए थे सर, उनको मैंने फ़ोन किया है। वो कह रहे हैं आप दिल्ली वालों से ही क्यों नहीं बात करते, दिल्ली वाले वहाँ से डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम 3 बजे बाद ही कर पाएंगे। सर वो अब गलत कह रहे हैं, लेकिन 3 बजे बाद हमारा टाइम निकल जाएगा सर, फिर हमें फ़ोन करने 3 बजे बाद तो हम फ़ोन भी नहीं करेंगे किसी को। आपने नाम पूछा किसने कहा है यहाँ बात करने के लिए? सर नाम, उनका नाम तो हमने नहीं पूछा। आप नाम बताइए, नाम मुझे पता है तब मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है, किसने बोल दिया है? ठीक है सर, अभी पूछ के बताता हूँ। लेकिन अब एक चीज़ ये श्योर है कि अगर 12 से 3 यहाँ पे बच गए तो एक तो वैसे भी टाइम निकल जाएगा, और दूसरा अब जो इनका रवैया है ना, वो ट्रेंड, ये कल से ट्रेंड हो रहा है, पूरी रात से ट्रेंड हो रहा है। 7-6 नंबर पे हम ट्रेंड कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन 1 नंबर पे था, लोग लिख रहे हैं रेस्ट इन पीस इलेक्शन कमीशन। इससे उनको जू नहीं रेंग रही।
सुबह से लगे ये बैरिकेड हटाए गए। ये जो लोग दौड़ रहे हैं ना, ये गांव के बाहर उतरते किसी नेता का हेलीकॉप्टर देखने नहीं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए दौड़ रहे हैं, जी जान लगाकर। कुछ ही देर पहले यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करके वापस निकले हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को रोक दिया गया है। ये लोग नामांकन के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रस्तावक लोगों को जाने देंगे कि नहीं भैया? प्रस्तावक लोगों को जाने देंगे कि नहीं भैया? हम नामांकन देने आए थे, लेकिन माहौल और स्थिति को देख करके आप बैल मुझे मार वाला काम करने वाला कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने इस बार जाने दिया। तेरी गुंडागर्दी एक बजने वाला है, 2 घंटे बाकी रहे हैं। इतने सारे प्रत्याशी है यहाँ पे, मैं तो हुई हूँ, इतने सारे प्रत्याशी हैं। 14 लोगों का अंदर नामांकन हो चुका है। वो कौन लोग हैं, कैसे उनका नामांकन हुआ? ये लोग भी तो आए हुए हैं नामांकन करने, इनका क्यों नहीं हो पा रहा है? बीजेपी के लोग जबरदस्ती गुंडागर्दी करके जिलाधिकारी से मिल करके अपनी सूची लिखवा रहे हैं। 3 बजे तक वहीं उनका जो भी नामांकन पर्चा दाखिला हो रहा है, और हम लोगों का सारा डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी हम लोगों का नामांकन नहीं किया जा रहा है। मीडिया भी आई हुई है, सब मिले जुले हुए हैं, एक ही डाली के चट्टे बट्टे हुए हैं, और यहाँ पे जो लोकल पत्रकार है वही कुछ सच्चाई दिखा पा रहे हैं, अन्यथा कोई सच्चाई कहने से डर रहा है। लोकतंत्र का परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन पद्धति होती है उसको लोकतंत्र कहते हैं। अगर आपका स्पेशल कानून है, चुनाव आयोग का अगर 2 नियम है पूरे भारत में, तो मैं तो नहीं जानता, मैं तो ऐसा समझता था कि चुनाव आयोग का एक राष्ट्र एक कानून है, लेकिन जब नीयत साफ नहीं होती तो नीति काम नहीं करती। मोदी जी के समर्थन में 2014 में वोट मांगे यार, मैंने उनका समर्थन किया है। ऐसा क्या हो गया? मुझे सरकार अच्छी नहीं लगती थी, मुझे लगता है बदलाव की जरूरत है। आज 10 साल बाद मुझे लगता है बदलाव की जरूरत है। भले ही मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद आपकी इच्छा हो तो वापस बीजेपी ले आना यार, ये अहंकारी लोग हैं। ये बताइए 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? आप यही कराने वाले, आपको नहीं पता क्या किया? आपके पास जवाब नहीं। सुनिए, आपकी सरकार ने युवाओं को क्या दिया? युवाओं को पहले शहर को बनाया, पहले शहर के बारे में बात की। देखिए ये लोग बताना नहीं चाहते हैं। सवाल नहीं पता है। सब लोग बुला रहे हैं, बोले में नाम कमाए, राम मंदिर बनाए, सड़क बनाए, आयुष्मान योजना, राशन खा रहे हैं, सब कुछ करे। अब क्या करेंगे मोदी? हमारे ये देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री हुआ है, शिक्षा हो, विकास हो, घर हो, आवास हो, यही प्रधानमंत्री के काम होता है। प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री अच्छे हैं, पहले डिबेट करने के पहले आपको उसका स्टडी करिए, इतिहास का जानकारी लीजिए। इतिहास में कांग्रेस सरकार ने क्या किया, जहाँ जाएंगे उनसे वहाँ का रिश्ता हो जाएगा। भाइयों बहनों, मेरा राजस्थान से पुराना नाता इसलिए कि वो ऊँट कहीं चलाने आता था। मेरा आसाम से पुराना नाता इसलिए कि आप चाय उगाने वाले, मैं चाय बनाने वाला हूँ। मेरा बरेली से बड़ा पुराना नाता इसलिए कि मेरा जूता एक ही जाता I don't be so knowledge. सूर्य परमाणु को रिपोर्ट को सही किया जाए, इस सवर के रिपोर्ट को सही किया जाए। गूगल के 10 संस्थान पुस्तक के माध्यम से वैज्ञानिक का आदेश आ गया है।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने का समय सुबह के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का है। 2:58 पर बाहर खड़े कईयों को अंदर लिया गया। करीब 35-40 लोग अंदर गए हैं। श्याम रंगीला भी उन्हीं में है। नियमों के अनुसार हर कैंडिडेट को अपने साथ अपने लॉयर और कुछ प्रस्तावकों को ले जाने की परमिशन होती है, पर इन्हें रोका गया। अकेले कैंडिडेट्स को ही अंदर जाने दिया गया। श्याम भी अंदर अकेला ही है। हम सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। पूरा तंत्र बंदों के हाथ में है। योगी आदित्यनाथ अपराधी, ये पूरा सिस्टम अपराधी है। इन अपराधियों को सजा। मेरे साथ संकल्प लो सब लोग। दंडेश्यामा रक्षयिष्यामा च सज्जनान्। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब। शाम के 5:30 बज चुके हैं। अभी तक अंदर से कोई खबर नहीं। यहाँ आजू बाजू बड़ी मात्रा में पुलिस है और कुछ गुंडे भी। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। डर बस इतना है कि हमारे भारत में लोकतांत्रिक तरीकों से ही लोकतंत्र को खतरा पहुंचाया जा रहा है। बहुत बधाई हो। बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये लोकतंत्र में हमारी जीत है, क्योंकि आप ये देखना, इतने दिनों में ये जो लोग बोल रहे थे कि भैया सबके नामांकन हो रहे हैं, तभी 14 लोगों ने नामांकन किए हैं। आज 3 बजे के बाद भी अधिकारी जी लगे हुए हैं, और आप देखना आज कितने नामांकन होंगे। 200% इजाफा होगा। और ये किसकी बदौलत होंगे? सोशल मीडिया पे आप सबकी ताकत की बदौलत होंगे। हमारी जीत आज हो चुकी है। हम 4 जून का इंतजार नहीं करेंगे। जितना हम लड़े हैं, हमारी जीत हो चुकी है, हो चुकी है। It's a pleasure. Thanks again. But you filed the papers? Yes. What time? 6:30 around. Right. What time is it supposed to close?
3. It closes. The gate closes at 3. But today, what they did, they let us enter only after 3:05, and then after that they started the procedure, and there were many people. Right. Please. बहुत बहुत बधाई, लोकतंत्र की जय हुई, विजय हुई। कल इतना जोर लगाया, आज सुबह इतना जोर लगाया और हो गया। 3 बजे के बाद बिठा के नामांकन कर रहे हैं। Finding time to see me. Thank you. And yeah, maybe you could just tell me a bit about yourself and your background, where you grew up and. देखिए, मैं किसान फैमिली से हूँ। पूरा बोलना है? बोलो पूरा, then I'll explain it. मैं किसान फैमिली से हूँ, गांव में रहते हैं, अपने गांव से पले बड़े हैं। 12वीं की शिक्षा सरकारी स्कूल से हुई है और बचपन से ही कॉमेडी का शौक था। पूरी दुनिया की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई है। एक प्रधानमंत्री के सामने एक कॉमेडियन खड़ा है जो हम कलाकारों की, आम लोगों की बात रखना चाहता है। हम फॉर्म भरने के बाद मिली रसीद को लेकर हमारे लॉयर प्रेम प्रकाश जी के ऑफिस फिर से आए हैं। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद अगर उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स देना रह जाता है, तो वो इस पन्ने पर लिख के दिया जाता है। इस पन्ने को ध्यान से देखिएगा। हमारे फॉर्म के साथ जो रसीद मिली है उसमें सबसे नीचे एक चीज की कमी दिखी है। क्या प्रत्याशी द्वारा शपथ ली गई है? और उसके सामने लिखा है नहीं। और इस एक कमी को पूरी करने का समय दिया है रात को 11:59 तक। खाली है थोड़ा क्या? हाँ जी सर, डीएम ऑफिस से बोल रहे हैं? सर श्याम सुंदर बोल रहा हूँ, श्याम रंगीला। आज अभी फॉर्म भर के गया था मैं, तो उसमें सर हमें एक कुछ एफिडेविट के लिए बोला गया है रात को 12 बजे से पहले। तो उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा किस है क्या, कहाँ पे जमा करना है वो? अच्छा, उस एक मिनट, हाँ एक आपकी किस ऑफिस में जमा करना है? वहाँ पे तो हम लोग गए थे जहाँ पे नॉमिनेशन हो रहा था। वो बोले कि आप नहीं, काम हो रहा है लेकिन अंदर जाने नहीं दिए ना। बोले कि आप अंदर कोई नहीं जा सकता। अरे आज रात में 11:59 का टाइम दिया गया है। किस पे? 1 मिनट रुकिए। कितना बोलना है? 2508585। ये तो इसको आप बता दो, उठा ही नहीं है। ठीक है, हाँ डीएम साहब आ जाते हैं, डीएम साहब से बात हम लोग करते हैं। चलिए। तो सर कुछ तो होना चाहिए ना कि 9 बजे यहाँ पे 10 बजे आए थे, कुछ तो होना चाहिए ना। मेंटेन हुआ नहीं है, यही समस्या है। एक बार फोन का एक बार बटन दबाइए, लॉक वाला, टाइम डेट देख लेते हैं। टाइमिंग वाला वो कर लीजिए। टाइमिंग तो आता है ना एडजस्ट कर? हाँ आ जाता है अपने आप, लेकिन इसमें फिर भी दिखा देते हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में हूँ, यहाँ नामांकन स्थल है वाराणसी का, और शपथ हमें दिलाई नहीं गई। तो अब जो है हम उस पर टाइम लिखा हुआ है कि आपको 11:59 तक लेनी है, और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और काफ़ी देर हो गई, लेकिन यहाँ पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये शपथ फॉर्म रहा, ये शपथ फॉर्म में दिखा दीजिए एक बार। डीएम आया, डीएम कह रहे हैं ये यहाँ पे कैसे आ गए? पिकनिक स्पॉट है, पुलिस वाले अधिकारी थे 2-4 कोई और। अरे अब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, फिर तुम कहोगे निकालो इनको बाहर, निकालो।
बाहर निकालो। मैंने कहा सर इसमें टाइम लिखा हुआ है, कह रहा हूँ सर हम टाइम से पहले आए हुए हैं इसलिए बोल रहे हैं। ये कोई टाइम आने का, निकलो इधर से। मैंने टाइम तो लिखा हुआ है। चला गया। पुलिस अधिकारी थे वो भी बोल रहे थे कि सर हमारी ड्यूटी थोड़ी है, क्यों निकाल लेंगे हम तो, अभी तुम निकालो इनको। निकाल दिया। दुख की इतनी सी बात ये कि लोकतंत्र में ये हो रहा है, ये दुख की बात है। इतना वो कर सकते हैं ना, तो 5 साल 6 साल 10 साल बाद पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही सीरियस मैटर है, ये लोगों को समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम मेरा काम जो है मैंने तो कर दिया। अपना फर्ज है एक बार जाने का, तो हम सुबह एक बार और जाएंगे। हाँ बंद गर्मी पड़ा साल मतलब सी बार ही बार है। 9 बजे पेपर स्कैन करके डीएम साहब को, एडीएम साहब को मैंने उनको डाल दिए कि ये पेपर आ गए हैं और आप मुझे बता दीजिए कितनी देर में मुझे अंदर आना है। मैं सुबह 8 बजे यहाँ आ चुका था। इन्होंने वो पेपर लेने के लिए ना तो कोई रिप्लाई किया, ना वो पेपर रिसीव किए। अब जब मेरे को इन्होंने अंदर बुलाया तो इन्होंने मुझे बोला जी आपके पेपर में तो कमी है। मैंने बोला जी आपने जो मुझे क्वेरी रेज़ की थी, मैंने उसके लिए ये पेपर कंप्लीट रखे हैं। आपको सुबह से मैं कॉल कर रहा हूँ, आपको मैंने मैसेज किया है, आपको मैंने व्हाट्सएप किया है और पेपर स्कैन करके मैंने डाले इसीलिए आपको कि ताकि आपको ये ना लगे कि हमारी स्क्रूटनी पहले शुरू हो गई। मैंने स्क्रूटनी से पहले आपको पेपर दे दिए। वो जैसे कि मन बना के बैठे हैं कि हमें तो रिजेक्ट ही करना है। शपथ को लेके भी उन्होंने ये बोला, आपने शपथ नहीं ली। मैंने उनको ये बोला कि शपथ दिलवाना किसकी जिम्मेदारी है? शपथ दिलवाना तो डीएम की जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, अगर डीएम भूल भी जाते हैं, एक व्यक्ति को भूल सकते हैं। कल मैं वहाँ पर 3 बजे से लेकर 8 बजे तक था और उस दौरान जितने भी नॉमिनेशन सबमिट हुए हैं सारे के सारे कैंसिल होंगे, प्लानिंग के तहत कैंसिल किए जा रहे हैं। सभी लोगों के नॉमिनेशन कैंसिल सिर्फ इसी कंडीशन पे जिसमें गलती पूरी तरह आरओ की है। गाड़ी लिया जाके गाड़ी लिया तो जाके खड़ी है, ठीक है। आज हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर भी लोकतंत्र मैं नहीं मानता हत्या हो गई, बचेगा लोकतंत्र है भारत में। भारत माता की जय। भाई साहब आप अपनी बात रखिए, मेरे से और रखी नहीं जाएगी यार। बिल्कुल खारिज हो गया, बिल्कुल स्पष्ट खारिज हो गया। हमारी जीत जो कल हुई थी वो आज हार हो गई, लेकिन हमारी हार में जीत इसलिए हो गई कि जो हम यहाँ पे दिखाने आए थे वो हमने दिखाया है, लोगों को ये दिख गया है। लोग कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने निकले हो, आपको वोट नहीं मिलेंगे, 500 नहीं मिलेंगे, 1000 नहीं मिलेंगे। अरे हम जीतने नहीं निकले थे, ये दिखाने निकले थे, ये दिखाने निकले थे, ये दिखा रहे हैं आपको, ये दिखाने निकले थे हम, ये दिखा रहे हैं, ये सच्चाई दिखा रहे हैं आप। तुम देखो लोगो, तुम देखो लोगो, तुम देखो लोगो, भूल भुलैया का तमाशा, अरे भूल भुलैया का तमाशा, तुम देखो रे लोगो, भूल भुलैया का तमाशा। आप हमें ये बताइए, जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं तो गंगा मैया ने मुझे गोद लिया है, तो मुझे क्यों नहीं ले रही गंगा मैया गोद? वो गंगा मैया ने उनको गोद नहीं लिया है, नहीं लिया है, वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ना कोई आता ना कोई जाता, ना कोई आता ना कोई जाता, झूठा जग का नाता ना कहूँ। हमारे यहाँ के दोस्त, हमारे वकील, इन सब का कहना है कि हमें अभी के अभी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर निकलना होगा, फॉर ऑब्वियस रीजंस। और इसीलिए हम अपने अपने रास्ते रातों रात वाराणसी से निकल रहे हैं।
अरे भूल भुलैया का तमाशा तुम देखो रे लोगो, भूल भुलैया का तमाशा, भूल भुलैया का तमाशा। तो भाई शाम का अपने गांव मोखम वाला में ये जो स्वागत हो रहा है, जाहिर है वो इसलिए नहीं कि वो चुनाव जीत के आया है, बल्कि इसलिए कि उसने चुनाव लड़ने का जज्बा दिखाया। जरूरी नहीं कि हर बार हम कहानी के हीरो ही हो, कहानी में जमूरों का होना भी तो जरूरी होता है। भाई और बहनों, जिस आवाज ने मुझे पहचान दी, मैं आज उसी आवाज में आप सबसे बात करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ। हम किसी को पराजित करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र को जिताने के लिए गए थे, पर अफसोस लोकतंत्र हार गया मित्रों, लोकतंत्र हार गया। पर ये हार हमेशा के लिए नहीं है। तो हम जमूरों की ये कहानी आपको या तो गौरवशाली लग सकती है या फिर शर्मनाक, डिपेंड करता है इस वक्त आप पॉलिटिकली किस तरफ है। सियासतें तो आती जाती रहेंगी, पर उनसे सवाल करने वाली आवाज जिंदा रहनी चाहिए। अन्याय और दमन के विरुद्ध आवाज उठाना कलाकार की अहम जिम्मेदारी है। इन जमूरों की कंसिस्टेंसी ही जमहूरियत की असली ताकत है। ये जंग मेरी हक की लड़ाई है, जब बात देश की तो सबकी लड़ाई है। लगता है मेरी अब घड़ी आई है, तोड़ने मुसीबतों की हथकड़ी लाई है। ये भारत मेरी माँ, मैं इसका बेटा हूँ, इसके लिए जितना मांगो दुगना खून देता हूँ। लगे मेरे सारे जहां से सच्चा, रहे मेरा सारे जहां से अच्छा। जाल में खोयो रे, अरे हाँ